अखियों से गोली मारे डिशाओ डिशाओ। हाँ, मैं गोली चला सकता हूँ। अरे गोविंदा जी सिर्फ अकेले थोड़ी ना अखियों से गोली मारते हैं, मैं भी अखियों से गोली मार सकता हूँ अनुपमा की तरह। हाँ, अनुपमा गोली मार सकती है अखियों से, तो मैं क्यों नहीं? उसने भी मास्क पहना, मैंने भी मास्क पहना कृष का, तो मैं भी करूँगा अखियों से गोली मारे डिशाओ। लो, अब अखियों से गोली मारना शुरू कर दिया है अनुपमा ने, वो भी अनुज के सामने। पहन लिया है अनुज का मुखौटा और रोते बिलखते अनुज को शायद मूड में लाने की अनुपमा कोशिश कर रही हैं। तभी तो उसके सामने फिल्मी गाने पर डांस किए जा रही है। अनुज बेचारा सोच में पड़ गया कि ये अनुपमा को हो क्या गया है। सदमा मुझे लगा है, लेकिन लगता है पागल अनुपमा हो गई है। लेकिन नहीं, अनुपमा पागल नहीं हुई, वो तो अनुज को संभालने की कोशिश कर रही है और इसीलिए तो ये फिल्मी डांस कर रही है। अब अनुपमा और अनुज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हर किसी को दया आएगी, लेकिन अनुपमा किसी की दया पर जीना नहीं चाहती। तभी तो उसके बापूजी यानी कि एक्स ससुर जी जब उसके पास आए तो अनुपमा ने तो अपना ज्ञान उन्हें भी दे दिया और उनको बता दिया कि अब अनुपमा को बिल्कुल चिंता नहीं है, वो अनुज को उसकी पुरानी पोजीशन लौटा कर ही रहेगी। हिसाब से किसने कहा कि आप गरीब हैं? किसने कहा? पूरी अहमदाबाद में ऐसा कोई नहीं है जो आपके सामने से निकले और हाथ ना जोड़े। जिसके पास इतना सम्मान है वो गरीब कैसे हो सकता है? तो भाई वनराज ने कह दिया था एक दिन पहले ही कि वनराज इज बैक। अब अनुपमा और अनुज कैसे वापसी करते हैं यही तो देखना होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये जो चीकू की मम्मी है ना, दूर की, ऐसा लगता है कि दूर ही रहने वाली है। जैसे ही आसार हुए कि दोनों का हो जाएगा मिलन, यानी चीकू और उनकी मम्मी को, एक ऐसी घटना घट गई कि फिर से चीकू की मम्मी दूर की। वो माँ जिसे इंतजार था अपनी बेटी का, वो माँ जो चाहती थी कि उसकी बिटिया रानी जल्दी से उसके आंचल से लिपट जाए, लेकिन आज सारी खुशियाँ मातम में बदल जाती हैं और एक माँ बेटी जो मिलकर भी नहीं मिल पाते। कुछ नया ट्विस्ट एंड टर्न आ रहा है कहानी में। अब जानने के बावजूद वो है ना कि एक दूरी हमेशा रह जाएगी कि मिलके भी नहीं मिल पाएंगे। चीकू की माँ और चीकू दोनों को पता चल गया है कि उनका रिश्ता माँ बेटी का है, जिसकी खुशी साफ नजर आती है। वो दौड़ती है अपनी बेटी चीकू की तरफ ताकि उसे गले से लगा सके, लेकिन जब नुपुर सीढ़ियों से उतरती है तो वो ऊपर से सीधे नीचे की तरफ गिर जाती है। फिर क्या, चीकू का हाल बेहाल हो जाता है।
ऐसी चीज़ है जो नुपुर को पता चल गई। नुपुर को पता चल गया कि उसकी असली बेटी चीकू है और चीकू ही उसकी पायल है। और वो अपनी बेटी को देखती है, सामने चीकू आ जाती है और वो पागलों की तरह दौड़ते हुए उसके पास जाती है। चीकू भी उसी तरह से मम्मी मम्मी चिल्लाती है और दोनों बस मिलने ही वाले होते हैं। इतने में मैं सीढ़ियों से गिर जाती हूँ क्योंकि चीकू की मम्मी अब दूर की रहेगी। अब जिस तरह से नुपुर गिरी है उसे देखकर तो लगता है कि अब कहानी में नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि शो बहुत जल्द लीप लेने वाला है। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरे पापा पूछ रहे थे कि क्रिश को मैं दोबारा तो लाऊं, लेकिन मैं इस बार कहानी क्या दिखाऊं। तो मैंने बोल दिया पापा मेरे पास कहानी है, मेरे पास बहुत मस्त कहानी है। मैं ना इस बार क्रिश के साथ जादू को भी लाऊंगा और फिर जादू के साथ मैं गुम हो जाऊंगा। फिर लोग गाएंगे गुम है किसी के प्यार में क्रिश सुबह शाम। है ना आइडिया मस्त। लौट आया है विराट का मरा हुआ दोस्त सदा। अरे भाई इसको तो खुद विराट ने गोली मारी थी और मरते मरते इसी ने तो अपनी बीवी श्रुति की जिम्मेदारी विराट को दे दी थी और फिर उसकी लाश भी तो पोस्टमार्टम रूम से गायब हो गई थी। लो भाई अब वो जिंदा होकर लौटा है और हाँ चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, नया चेहरा लेकर आया है और आते ही उसने तो तान दी बंदूक। अरे भाई और किसके सामने? विराट के सामने ही। मिसअंडरस्टैंडिंग कहो या आई डोंट नो, बट बिकॉज एक तो वो ऑलरेडी वापस आया है और ऐसे अपनी वाइफ को वो ऐसे देख रहा है विराट के साथ में, एक दोस्त के साथ में अपनी। सो ही इज़ रियली शॉक्ड कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, या ये धोखा हो गया मेरे साथ। सदा लौट तो आया है लेकिन टाइमिंग बहुत गलत थी उसकी री एंट्री की। उसने एंट्री ऐसे वक्त पर मारी जब श्रुति विराट के गले लगी थी। तो ये देखकर सदा को आया गुस्सा, जबकि श्रुति तो रोते रोते गले लगी थी भाई, ना कि विराट के प्यार में। मगर कहानी में ट्विस्ट कैसे आएगा अगर सदा को गलत फहमी ना हुई तो। विराट आई डोंट थिंक विल मूव ऑन। मैंने सीन पढ़ा नहीं आगे, लेकिन आई डोंट थिंक ही विल मूव ऑन। वो उसने हमेशा से यही चाहा है कि सही खुश रहे और उसकी खुशियाँ हमेशा पहले उसके लिए मैटर करती है विराट के लिए। एंड वो आई डोंट थिंक सो उसके दिल में, विराट के दिल में सही के अलावा किसी और के लिए जगह है। भाई अब तो बुरा फंसा है विराट, सदा आ गया तो श्रुति भी गई और सही तो पहले से ही अलग हो गई है। उसने तो अपनी नई शुरुआत जो कर ली है। सुनो जरा सही क्या कह रही है। मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। मैंने फैसला कर लिया, मैं सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ूंगी। नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। सही ने ऐसा फैसला किया है कि अब उसको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और मतलब इन सब तकलीफ़ों से उभर के अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने सपने की तरफ ध्यान देना चाहिए। भाई फिलहाल तो सही इस बात से अनजान है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि विराट फंस गया है तो वो सब कुछ सही करने फिर आ जाएगी, क्योंकि सीरियल की हीरोइन है ना, उसके बिना सब कुछ ठीक ठाक कैसे होगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अभी ये क्रिश आया ना तो अवार्ड लेके जाएगा। क्रिश अवार्ड लेगा और अवार्ड नहीं लेगा तो अवार्ड फंक्शन में तो जरूर जाएगा। फिल्म के नहीं तो टीवी के फंक्शन में जाएगा। वो जी रिश्ते अवार्ड है ना, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ से अवार्ड लाऊंगा। हाँ मैंने पापा को बोल दिया है, मैं लाऊंगा।
मैं क्रिश हूँ ना। हाय हाय Thank you to the fans for loving us, and thank you to CTV. Thank you to the whole team of Kumkum Bhagya, everyone. I love you so much. I love you too यार। ईद का चांद जो बने बैठे थे, आज आखिर उनका दीदार हो ही गया। अभी प्रज्ञा की जोड़ी को दर्शक बहुत मिस कर रहे थे। उनके क्यूट से मोमेंट्स फैंस कभी भूल नहीं पा रहे थे। लेकिन ऑल थैंक्स टू इस खूबसूरत शाम, जिसके कारण आज चाहने वालों की दुआएं रंग लाई और अभी के साथ साथ प्रज्ञा की झलक भी नजर आई। इस गोल्डन मोमेंट को देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। हाय हाय हमें मिला है जी की शान अवार्ड और एवरीवनस रियली मिसिंग यू। पहला साल है जहाँ पर हम दोनों वी नॉट टुगेदर। I can't believe I'm not there. But thank you to the fans for loving us, and thank you to CTV. Thank you to the whole team of Kumkum Bhagya, everyone. I love you so much. I love you too यार। कुमकुम भाग्य शो में अभी प्रज्ञा नजर नहीं आ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ये अब आगे नजर भी ना आए। लेकिन समय का चक्र कब घूम जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ अभी बिन प्रज्ञा के झूम रहे हैं, पर प्रज्ञा की कमी दिखाई दे रही है। तो अभी ने बिन प्रज्ञा के डांस किया तो बाकी किरदार भी खूब झूम कर नाचे।
अग्निहोत्री, जी रिश्ते की ये शाम याद रखी जाएगी क्योंकि यहाँ हर कोई मस्त मगन होकर इस लम्हे को यादगार बना देने की भरपूर कोशिश जो कर रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पापा ने मेरे को मुश्किल में डाल दिया। पापा मेरे को बोल रहे हैं कि तेरे को अगर मैं वापस लाऊं, लेकिन हीरोइन किसको बनाऊं, क्योंकि कोई हीरोइन तेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं भी सोच में पड़ गया, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं हीरोइन लाऊंगा। मैं लाऊंगा हीरोइन, कल्याणी जैसी हीरोइन लाऊंगा, और फिर उसके साथ भी गाल से गाल मिला के मैं भी हल्दी वाला खेल रचाऊंगा, मतलब शादी रचाऊंगा। कल्याणी और जगबंधु की हो रही है फिल्मी हल्दी। जगबंधु खुद पहुंच गए अपनी होने वाली दुल्हनिया के कमरे में और फिर उसे लिपटकर गाल से गाल मिलाकर उसे लगा दी हल्दी। अब ये सीन देखकर तो आप भी कहेंगे ना कि ये हल्दी तो पूरी फिल्मी है, क्योंकि फील लाने के लिए निर्देशक साहब ने भी बैकग्राउंड में फिल्मी गाना चला दिया था ताकि दोनों ही एक्टर पूरी फीलिंग के साथ प्यार वाली हल्दी का सीन निभा सके। तो देखिए, दोनों ने निभा लिया ये सीन और हो गई हल्दी। ऐसी हल्दी तो शायद ही कहीं देखी होगी। यस, मुहूर्त निकला जा रहा है और बहुत ज़रूरी होता है कि उस मुहूर्त के बीच हो हल्दी, और वही हल्दी यूज़ की जाए जो जगबंधु के लिए यूज़ की गई है। इसीलिए ऐसे भी नहीं कि वो कोई भी दूसरी हल्दी लगा सकती है। तो जगबंधु ने इतना ऑसम तरीका निकाला है, बहुत ही दिमाग चलाया है जगबंधु जी ने। तो आप भी देखेंगे क्या किया एग्जैक्टली उन्होंने। सही कहा कल्याणी ने, यह आइडिया जगबंधु का ही था और उन्हें ऐसा करने के लिए मौका दिया था उनकी शादी के दुश्मनों ने, जिन्होंने जगबंधु की उतरी हुई हल्दी को गिरा दिया था। और सही मुहूर्त में दुल्हन को जगबंधु की उतरी हुई हल्दी लगनी जरूरी थी, तो जगबंधु खुद ही पहुंच गए और अपने गाल पर लगी हल्दी कल्याणी के गाल पर लगा दी और संभाल लिया मुहूर्त और दूर कर दिया अपनी शादी में आने वाला हर विघ्न। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पापा ने मेरे सामने चैलेंज रखा है। पापा ने बोला है कि तू अगर किसी लड़की को प्रपोज कर पाएगा तो ही मैं तेरे को दोबारा क्रिश बनाऊंगा। मैं थोड़ा शर्माया, मैं थोड़ा करमाया। अब शर्माऊंगा ना, मेरे सामने तो कोई है ही नहीं। अब देखो, रितेश इतने साल के बाद अगर शर्मा रहा है अपनी ही बीवी को प्रपोज करने के लिए, तो मुझे तो बिना लड़की के शर्म तो आएगी ना। प्रपोजल
थैंक यू। उन्हीं को दिया है। फरवरी साल का ऐसा मंथ जहां हर तरफ प्यार की बातें और प्यार भरी मुलाकातें होती हैं। SBS ओरिजिनल्स की ऐसी ही एक प्यार भरी मुलाकात हुई बॉलीवुड के क्यूटेस्ट कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा से। प्यार, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, सपोर्ट, रिस्पेक्ट, दुनिया में लव से रिलेटेड जितने एडजेक्टिव्स हैं ना, उस पर रितेश और जेनेलिया का ये बॉन्ड खरा ही उतरेगा। भले ही इनके साथ को करीबन 20 साल हो गए हो, पर आज भी लगता है कि ये बस अभी अभी ही मिले हों। चाहे वो इंस्टाग्राम पर जेनेलिया का रितेश की टांग खींचकर मस्ती भरे रील्स बनाना हो या लाइव इवेंट्स पर रितेश का जेनेलिया को हंसाने की कोशिश करना। बेटा हमेशा उन लोगों से दूर रहो जिसको तुम्हारी कदर ना हो। उन्हीं के घर में रहती हूँ। These two truly are the epitome of a happy relationship. वैसे तो ये खुद तो प्यारे प्यारे बच्चों के माँ बाप हैं, पर इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि प्यार हो तो ऐसा हो वरना ना हो। तो जब वैलेंटाइंस फीवर के मौके पर रितेश और जेनेलिया SBS ओरिजिनल्स से मिले तो इनका लवी डवी रोमांस तो देखना बनता ही था ना। तो क्या बस SBS ओरिजिनल्स ने हाजिर की अपनी विश और कह दिया रितेश से कि 10 साल पहले वाला अपना प्रपोजल मोमेंट आज हमारे लिए फिर से एक बार रिक्रिएट कर ही दीजिए। इस इम्प्रॉम्प्टू रिक्वेस्ट से रितेश सरप्राइज जरूर हो गए, पर अपनी फूल सी बीवी को फूल देते हुए जेनेलिया की हंसी सब बयां ही कर रही थी। प्रपोजल थैंक यू। उन्हीं को दिया है। थैंक यू। I love you. I love you too. वेल, बोलना पड़ेगा, प्रपोजल का ही मौका क्यों न हो, ये दोनों लोगों को हंसाने का कभी मौका ही नहीं छोड़ते। जब हमने जेनेलिया से पूछा कि क्या रितेश एक परफेक्ट हस्बैंड है, तो जेनेलिया ने बांध दिए हबी डियरिस्ट के तारीफों के पुल। नहीं, रितेश मेरा बहुत सारे हेल्प करते हैं, so I'm very happy. I think I'm very fortunate to have a partner who understands the meaning of share the load and also who helps in it every day. रितेश भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने कह ही दिया कि उनकी जिंदगी अब जेनेलिया के नाम है। नहीं यार, मैंने तो अपनी जिंदगी शेयर कर ली। अब जो मेरा है वो इनका है, जो इनका है वो मेरा है, तो भी क्या सब कुछ शेयर कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं शायद अपना इनफैक्ट मैं अपना स्ट्रेस भी शेयर करना चाहता हूँ उनके साथ, क्योंकि तब मेरा स्ट्रेस कम होता है, या नींद भी शेयर करना चाहूँगा। पर हर वाइफ की तरह जेनेलिया को भी बस रितेश से एक ही कंप्लेन है कि उनके पति उनको टाइम ही नहीं देते। No, I just think Ritesh sometimes gets over-occupied and he very often doesn't know how to multitask. So that I'd like a bit of multitasking. थोड़ा कंप्लेन कर ही दिया है कि टाइम देना चाहिए रितेश। जी, देना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। टाइम की मारामारी तो रहेगी ही, बिकॉज दोनों एक साथ सालों बाद एक मूवी में आ रहे हैं, मिस्टर मम्मी। और अपने हबी को बेबी बम्प में देखकर क्या था जेनेलिया का रिएक्शन, ये आप उनसे ही सुन लीजिए। बहुत क्यूट था यार। It was very cute. I thought Ritesh was perfect in it. I was feeling like I was odd, but he was perfect in it. आप इट्स एक्साइटिंग फिल्म है। फ़िलहाल अब उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, बट एक्साइटिंग है कि एक मतलब आदमी प्रेग्नेंट हो जाता है, सो दैट्स एक्साइटिंग। हम उम्मीद करते हैं कि रितेश और जेनेलिया वैलेंटाइंस पर भी यूं ही प्यार बरसाएंगे अपने रील्स के साथ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मेघा थदानी, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।